हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, यूथ कंपटीशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का दिल खोल करके हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये जो ऑफिशियल अपडेट आया है ये कहां से आया है, हम इसके तौर तक जाएंगे और एक एक इन्फॉर्मेशन को आपके सामने शेयर करने वाले हैं। साथियों, ये जो इन्फॉर्मेशन आया है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना से आया है। कहां से आया है साथियों? ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए आया है ये पटना हाई कोर्ट से आया है। मींस कि इनडायरेक्टली कहें तो बिहार से ये वैकेंसी आपके लिए जारी किया गया। और ये किसकी वैकेंसी है? तो जी मैं साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है और लगातार स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ रही है। अभी एसएससी स्टेनोग्राफर का आया था, साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि पटना हाई कोर्ट से स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ रही है। तो जितने भी हमारे स्टेनोग्राफर वाले योद्धा हैं सभी को क्या हो जाना है, तैयार हो जाना है। अब आइए इसके इन्फॉर्मेशन को एक एक करके देखते हुए चलेंगे। साथियों, ये जो डिजाइन में लिखा हुआ है आपको देख करके डरना नहीं है, मैं हूं भाई आपका खड़ा है, एक एक चीज समझाएगा। कर रहा है हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना के बारे में बात कर रहा है। अगर हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट की बात करते हैं तो यही इनका ऑफिशियल वेबसाइट है www.patnahighcourt.gov.in पे ही आपको क्या करना है, आपको जाना है और इसी वेबसाइट पे आपको क्या करना है, आपको अपने फॉर्म को फिल भी करना है। अगर एट द टाइम फॉर्म को फिल करने में किसी भी प्रकार की अगर कोई भी समस्या आपको आ रही है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया है और साथ ही साथ ईमेल एड्रेस भी दिया है। हेल्पलाइन ईमेल एड्रेस दिया है, आपको इसी ईमेल एड्रेस पे क्या करना होगा, आपको हेल्प मांगने की आवश्यकता होगी। अब आगे चलते हैं, एक एक इंफॉर्मेशन को आपके सामने यहाँ पे रखते हुए चलेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथियों, यहाँ पर आप देखिए स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 की बात कर रहा हूं। किसकी मैं बात कर रहा हूं? तो स्टेनोग्राफर साहब की बात कर रहा हूं। और ये स्टेनोग्राफर साहब की जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट आया है सभी के लिए। अब एडवर्टाइजमेंट नंबर की हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर देख लीजिए पटना हाई कोर्ट 02 नंबर का एडवर्टाइजमेंट है 2023 का। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको यह पता चलता है कि ये जो इंफॉर्मेशन शेयर मैं आपके सामने कर रहा हूं ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं विद ऑथेंटिसिटी के साथ। ये कब का आया है? 31 जुलाई 2023 का। अब हम इसमें एक एक इंपॉर्टेंट डेट्स को देखेंगे कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, इसमें लास्ट डेट क्या रखा गया, क्या इस फॉर्म में किसी भी प्रकार का अगर मेरे द्वारा कोई भी मिस्टेक कमिट कर दिया जाता है तो उस मिस्टेक को अगर एडिट करने का मुझे टाइम दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, कौन कौन व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, हर एक डिमांड को जो इसकी डिमांड है उन सभी डिमांड को मैं आपके सामने फुलफिल करूंगा। तो मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, पेन का कलर चेंज रहेगा तो आपको भी मजा आएगा। अब यहां पर आप देखिए किस चीज की बात कर रहा है, यहां पे कह रहा है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात कर रहा है। कब से कह रहा है साथियों कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे? तो ये 3 अगस्त से कह रहा है। 3 अगस्त से ही कह रहा है कि 3 अगस्त से ही आपको क्या करना होगा, आपको अपने फॉर्म को फिल करना होगा। और ये डेट आपको क्या करना होगा साथियों, इस डेट को आपको मार्क करके रखना होगा। इस डेट को बिल्कुल भी भूलने की आपको आवश्यकता है नहीं। अगर आप इस डेट को भूल रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं और मिस्टेक करने देना आपको है नहीं। आगे कर रहा है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे लास्ट डेट 24 अगस्त 2023 रखा गया है। स्टार्टिंग की डेट अगर हम बात करते हैं तो 3 तारीख से 3 अगस्त से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट की बात करते हैं तो 24 अगस्त आपका लास्ट डेट रखा गया है। और ये दोनों डेट आपके लिए क्या होगा साथियों, ये दोनों डेट आपके लिए रामबाण साबित होगा। साथ ही साथ कर रहा है लास्ट डेट पर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट फी, तो 26 तारीख आपको रखा गया है कि आपको क्या करना है, 26 तारीख को आप क्या कर सकते हैं, आप अपना ऑनलाइन पेमेंट 26 तारीख तक कर सकते हैं। कर रहा है डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू बी नोटिफाइड लेटर, अभी डेट डिसाइडेड नहीं किया गया है, बहुत ही जल्दी आपको डेट भी डिसाइड किया जाएगा और आपको क्या किया जाएगा और आपको इंटीमेट भी किया जाएगा कि इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब से कंडक्ट हो रहा है। तो साथियों एक एक इंफॉर्मेशन को मैं आपके सामने यहाँ पे फर्निश करता हुआ चल रहा हूं, बस आप वीडियो पे बने रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। जो भी एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहा, जो भी किसी भी स्टेज के स्टेनोग्राफर का प्रिपरेशन कर रहा, वो ये भी फॉर्म को क्या कर सकता है, धूमधाम से फिल कर सकता है। और ये फॉर्म कहां से आया है, तो पटना हाईकोर्ट से आया है। उनको समझा दीजिएगा कि हाईकोर्ट में जॉब करने का आपको मौका दिया जा रहा है। कर रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ 51, किसकी बात कर रहा है, 51 8 रेगुलर वैकेंसीज और 43 बैकलॉग वैकेंसीज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 8 रेगुलर वैकेंसीज की बात कर रहा है और 43 जो बचा हुआ वैकेंसीज था 43 बैकलॉग वैकेंसीज की बात कर रहा है। ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द स्टेनोग्राफर ईयर 2022 कह रहा है पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रुप सी की बात कर रहा है इन लेवल 4 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए तक का पे मैट्रिक्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। और इसी पे मैट्रिक्स के बिहाफ पे आपको क्या दिया जाएगा, आपको सैलरी अवार्ड किया जाएगा, आपको एज अ सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ कह रहा है मैट्रिक्स 7 PRC प्लस यूजुअल अलाउंसेज एंड एडमिशन अंडर द पटना हाई कोर्ट
ऑफिसर एंड स्टाफ रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट प्रोडक्ट प्रमोशन एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विसेज and conduct rule 21 and amendment for the time to time establishment of the high court of the judicature at Patna। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं था। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था मैंने आपको दे दिया कि यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसीज की भी बात कर रहा है और जनरल वैकेंसीज की भी बात कर रहा है। आगे चलते हैं, आगे इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं, क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर किया गया। तो इस इंफॉर्मेशन को आप देखिए और इस इंफॉर्मेशन को आप ऑब्जर्व करिए। अगर हम बात करते हैं सीरियल नंबर की बात करते हैं, साथ ही साथ अगर हम कैटेगरीज की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वोमेन्स की बात करते हैं, तो इन सभी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को मैं आपके सामने रखता हुआ चल रहा हूं। मैं आपसे आई से आई कांटेक्ट मिला करके कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं शेयर कर रहा हूं और इसको अगर आप मिस कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं अच्छा सा गलती कर रहे हैं और ये गलती आपको करना नहीं है। अनरिजर्व की बात कर रहा है, टोटल 6 वैकेंसीज यहां पे जारी किया गया। शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करते हैं टोटल 19 वैकेंसीज जारी किया गया। शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं तो 2 वैकेंसीज जारी किया गया। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं तो 15 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं तो 8 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिसको ईडब्ल्यूएस हम लोग कहते हैं उसके लिए 1 वैकेंसीज यहां पे जारी किया गया। अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं तो टोटल 51 वैकेंसीज यहां पे जारी किया गया, जिसमें से 43 हमारा क्या है, जिसमें से 43 हमारा बैकलॉग वैकेंसीज है। साथ ही साथ यहां पे आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किया गया है, जिसमें से 21 तो बैकलॉग ही वैकेंसी है, 1 वैकेंसी इसमें क्या किया गया है, एक्सटेंड किया गया है। तो आप लोगों ने सभी इंफॉर्मेशन को यहां पे कलेक्ट करने का काम किया कि किस टाइप की वैकेंसी निकाली गई है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाला गया है। देखिए कर आउट ऑफ टोटल 51 53 क्या है, पोस्ट जो है ये बैकलॉग है और इसी चीज को बार बार यहां पे समझाने का काम कर रहा है कि यहां पे जो 3 वैकेंसीज जो निकाली गई है ये बैकलॉग वैकेंसीज निकाली गई है। अब आप देखिए यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता है और जहां जहां जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो उस इंपॉर्टेंट फैक्टर को यहां पे ये यूथ कंपटीशन टाइम परिवार है साथियों, और ये यूथ कंपटीशन टाइम परिवार आपको क्या करता है, हर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके सामने शेयर करने का डेफिनेटली प्रयास करता है। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो नेशनैलिटीज की बात करता है कि कौन व्यक्ति होगा जो इस फॉर्म को क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो ए कैंडिडेट फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या होना चाहिए साथियों, अ सिटीजन ऑफ इंडिया मींस उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। और ये इन सभी चीजों से आपको मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो डेफिनेटली आप ये तो होंगे ही। अगर भारत के नागरिक है तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या आपके लिए एज सच इंफॉर्मेशन आया है। तो ये नहीं कहेंगे कि मैं बिहार से सर नहीं हूं, क्या मैं इस फॉर्म को फिल कर सकता हूं, तो मैं आपसे कहूंगा कि हाँ आप किसी भी स्टेट से हो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे 3rd नंबर कॉलम में मैरिटल स्टेटस की बात कर रहा है, मींस की शादीशुदा स्टेटस की बात कर रहा है। अ मेल कैंडिडेट हु हैज मोर देन 1 वाइफ, किसकी बात कर रहा है, मोर देन 1 वाइफ, मींस की आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पास क्या है, हामा एक्ट है। हामा एक्ट कब का है, तो 1955 का है। हिंदू मैरिज एक्ट हमारे पास है, क्या साथियों, तो हमारे पास हिंदू मैरिज एक्ट है और उसी हिंदू मैरिज एक्ट में कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप हिंदू हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप एक शादी करेंगे, और उसी शादी के कॉन्सेप्ट को यहां पे ले रहा है। अ मेल कैंडिडेट हु हैज मोर देन 1 वाइफ अलाइव or a female candidate who has married a person already having a wife living shall not be eligible for this recruitment। तो वो इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट नहीं होगा। यहां पे बात करता है 4th नंबर में फिजिकल फिटनेस की बात करता है। नो पर्सन शैल बी रिक्रूटेड अनलेस ही सी इज गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्टिव लाइक टू द इंटरफेयर विथ द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑन हिज हर ऑफिशियल ड्यूटी। मींस कि यहाँ पे फिजिकल फिटनेस व्यक्ति को ही क्या करना होगा, इस फॉर्म को भरना होगा। अनफिट व्यक्ति इस फॉर्म को नहीं भरेगा, क्योंकि ये ऐसा जगह पे आपको जॉब करने का मौका दिया जा रहा है। कहां पे ये जॉब करने का मौका प्रोवाइड किया जा रहा है, तो साथियों आप सभी लोगों को पता है कि ये पटना हाईकोर्ट में जॉब करने का मौका आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको यहाँ पे एक एक करके इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। आगे चलता हूं, आगे देखता हूं आगे क्या इसमें कहा जा रहा है। अब एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो एज लिमिट इसमें क्या दे रहा है, कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो इस फॉर्म को क्या कर सकता है, धूमधाम से अप्लाई कर सकता है। तो यहां पर देखिए एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं, ए कैंडिडेट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर मस्ट बी द बिलो 18 ईयर and the age of the 1st January 2023 a candidate must not be born in the 1/5/2005 की बात कर रहा है। मींस कि इसके पहले का बच्चा वो क्या होगा, वो जन्मा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की भी बात कर रहा है कि क्या क्या आपका एज रिलैक्सेशन हो सकता है, जो कि पटना हाईकोर्ट का जो भी एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया होगा और साथ ही साथ जो भी बिहार गवर्नमेंट का एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया होगा वो एज रिलैक्सेशन के क्राइटेरिया में फॉल करेंगे और इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कौन सा ऐसा व्यक्ति है किसके पास किस टाइप का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है कि ये क्या कर सकता है, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे कॉलम नंबर 3 को पढ़ेंगे, साथ ही साथ कर रहा है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करता है। द एप्लीकेंट मस्ट पोजेस द फॉलोइंग एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर एज ऑन 1 जनवरी 2023 की बात कर रहा है। इसमें 5 कंडीशंस दिया, एक एक कंडीशंस को मैं आपके सामने रीड आउट करूंगा और उसको एक्सप्लेन भी करने का काम करूंगा। कह रहा है इंटरमीडिएट 12th पास होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। जाहिर सी बात है जब आप 12वीं पास हैं तो जाहिर सी बात है एक अच्छे रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से ही आप पास होंगे। अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो कह रहा है सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कि ये इंग्लिश शॉर्ट हैंड की बात कर रहा है, यहां पे हिंदी शॉर्ट हैंड की बात नहीं कर रहा है, यहां पे इंग्लिश शॉर्ट हैंड की बात कर रहा है। टाइपिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट एट लीस्ट 6 मंथ कोर्स इन द कंप्यूटर एप्लीकेशंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ये कोई बाद में कमेंट करके नहीं पूछेगा कि सर मैंने ट्रिपल-सी किया है, क्या मैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूं। तो यहां पर देखिए डिप्लोमा की बात कर रहा है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट एट लीस्ट 6 मंथ की बात कर रहा है। कितने मंथ की बात कर रहा है, 6 मंथ की बात कर रहा है। और जो आपका ट्रिपल-सी का सर्टिफिकेट होता है वो साथियों 2 से 3 महीने का आपका ट्रिपल-सी का सर्टिफिकेट होगा, तो आप एलिजिबल नहीं है। यहां पे डिप्लोमा की बात कर रहा है। 4th वाले में कर रहा है मिनिमम जो स्पीड होना चाहिए आपके टाइपिंग का 80 पर वर्ड मिनट होना चाहिए, किसमें, इंग्लिश में। मिनिमम स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग में होना चाहिए। तो ये आपके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गया और यही एसेंशियल क्वालिफिकेशन वहां पे आपसे डिमांड की जाएगी, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात कर रहा है। अ कैंडिडेट फर्स्ट में कर रहा है हु हैज सर्व्ड द ट्यूटोरियल आर्मी फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर और लगा करके दे रहा है। साथ ही साथ सेकंड में करा हु हैज ऑब्टेन बी सर्टिफिकेट ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्पस कॉर्प्स सेल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल गिवन टू इन द परफॉर्मेंस इन द मैटर ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू की बात कर रहा है। तो ये सारी चीजों को आप यहां पर क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों को आप यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये बिहार गवर्नमेंट का यहां पे पूरा दिया है कि क्या शेड्यूल कास्ट को देंगे, कितना परसेंट ये रिजर्वेशन देंगे, वुमेन्स को कितना परसेंट रिजर्वेशन देंगे। यहां पे खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा 35% यहां पे क्या दिया जा रहा है, 35% फीमेल कैंडिडेट्स को, किसको, फीमेल कैंडिडेट्स जो भी हो रही हैं उनको 35% आरक्षण दिया जा रहा है। तो ये एम्फेसाइज किया जा रहा है महिलाओं को कि आप भी क्या करें, आप भी आगे आएं और आप भी अपना क्या करें, नौकरी करें और भारत और क्या कहते हैं बिहार सरकार में अपना भी योगदान प्रोवाइड करें। तो इसीलिए 35% यहां पे आपको दिया जा रहा है। आगे देखते हैं, आगे कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके लिए होगा तो मैं इंफॉर्मेशन आपके लिए शेयर करूंगा। अब यहां पर दोस्तों देखिए यहां पे क्या करा, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करता है। कितने नंबर की हम बात करते हैं, तो 6 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 6 नंबर में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो 6 नंबर में आपको मोड ऑफ सिलेक्शन देखने के लिए मिल रहा है कि किस तरह से आपको सेलेक्ट किया जाएगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। तो साथियों यहां पे फर्स्ट नंबर में करा रिटन टेस्ट होगा, मल्टीपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेस्ट फॉलोइंग बाय द इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विल बी स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट की बात कर रहा है, 80 वर्ड पर मिनट और 320 ओनली, अर्थात आई का मतलब होता है अर्थात एट द रेट ऑफ 80 वर्ड पर मिनट फॉर द 4 मिनट एंड 15 की बात कर रहा है। तो ये आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर इस टाइप का इसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो आप क्या करेंगे, आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे और आप बिल्कुल भी चूकेंगे नहीं इस फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि ये आप ही लोगों के लिए फॉर्म की बात कर रहा है। मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड आपका यहां पे क्या रखा गया है, फर्स्ट में 40% ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट होगा, सेकंड में कर रहा है 85% एक्यूरेसी इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग की बात कर रहा है, थर्ड में 90% एक्यूरेसी इन इंग्लिश टाइपिंग की बात कर रहा है और फोर्थ में कर रहा है 30% इंटरव्यू की बात कर रहा है। तो इन सभी चीजों को एक साथ कंपाइल किया जाएगा और उसी कंपाइलेशन के एक बिहाफ पे आपको क्या दिया जाएगा, आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को भी आप ऑब्जर्व कर लेंगे कि आपके एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होगा, कौन सा ऐसा सिलेबस आप पढ़ेंगे, कौन सी ऐसी किताबें आप पढ़ेंगे, कौन सा ऐसा बुक पढ़ेंगे, कौन सा ऐसा मैटर पढ़ेंगे जिसको कि पढ़ करके आपको क्या मिलेगा, आपको सिलेक्शन यहाँ पे मिलेगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, एक एक सिलेबस को मैं आपके सामने यहाँ पे ऑब्जर्व करने का काम कर रहा हूं। फर्स्ट नंबर पे आप देखिए इंग्लिश लैंग्वेजेस एंड ग्रामर की बात कर रहा है। इसमें क्या बात कर रहा है साथियों, तो इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर की बात कर रहा है, जिसमें स्पॉट द एरर्स की बात करता है, फिल इन द ब्लैंक्स की बात करता है, सिनोनिम्स की बात करता है, एंटोनिम्स की बात करता है, स्पेलिंग डिटेक्टिंग की बात करता है, मिस स्पेल्ड की बात करता है, वर्ड्स इडियम एंड फ्रेजेस की बात करता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करता है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइसेस एंड वर्बल सफ्टिंग ऑफ सेंटेंसेस एंड पार्ट्स की बात कर रहा है। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया। देखिए एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखता हुआ चल रहा हूं। सेकंड में देखिए बेसिक कंप्यूटर साइंस एंड साइंस की बात कर रहा है, जिसमें सबसे पहले बात कर रहा है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स की बात करता है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की बात करता है,
टर्मिनोलॉजीज की बात करता है, कंप्यूटर एब्रिविएशन जो शॉर्टकट दिए रहते हैं उस शॉर्टकट वाले वर्ड्स को कह रहा है, एब्रिविएशन फॉर्म में दिया रहा है, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, कीबोर्ड शॉर्टकट ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिस की बात करता है, बेसिक फंक्शंस ऑफ एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट टर्म एंड सर्विस, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशंस की बात कर रहा है, और सभी के साथ यहाँ पे मार्क्स भी लिख रहा है कि कितने मार्क्स का क्या चीजें यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे 30 मार्क्स का आपसे इंग्लिश लैंग्वेज की डिमांड कर रहा है। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की तो कंप्यूटर साइंस आपसे 20 मार्क का यहाँ पे डिमांड कर रहा है, और एक एक इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हुए चलिए, एक एक इंफॉर्मेशन को आप ग्रैप अप करते हुए चलिए। यहाँ पे नोट भी दिया है, अब नोट में क्या दिया है, द क्वेश्चन पेपर इन द रिटन टेस्ट शैल बी अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको हिंदी में क्वेश्चन पेपर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ये आपको क्या करना होगा, ये आपको गांठ बांधना होगा। ऐसा नहीं कहेंगे कि सर आपने बताया ही नहीं कि पेपर का हमारा इंस्ट्रक्शंस क्या होगा, इंग्लिश में होगा कि हिंदी में होगा। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूं कि जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, जो पेपर आपका आएगा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ पे लिखा हुआ ये चीज कह रहा है, आप देखिए इंग्लिश लैंग्वेज ओनली की बात कर रहा है। सेकंड वाले में बात कर रहा है देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन द रिटन टेस्ट। अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक कमिट किया जाता है तो उसके लिए क्या दिया जाएगा, आपको नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो हर एक इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करते हुए चलिए। एग्जामिनेशन फीस की अगर हम बात करते हैं तो क्या रखा गया एग्जामिनेशन फीस, देखिए पटना हाईकोर्ट के द्वारा एग्जामिनेशन फीस क्या रखा गया, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे फी इन द फॉलोइंग मैनर्स में। सीरियल नंबर 1 को देखेंगे, करे अनरिजर्व और बैकवर्ड क्लासेस और ओबीसी की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करता है, और जो आर्थिक रूप से कमजोर है 1100 रुपए इन लोगों से रखा गया। एससी एसटी और अदर कैंडिडेट से यहाँ पे 550 रुपया रखा गया। तो आपने हर एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देख लिया जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट था, और इंपॉर्टेंस और रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग में इस सारी चीजों को मैं यहाँ पे करने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूं और वो इंफॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग में ये यूथ कंपटीशन टाइम है साथियों, इतना एलिब्रेट करके किसी भी चैनल पे आपको नहीं बताया जाएगा, ना सिखाने का काम किया जाएगा, क्योंकि हर जगह इतना रीड आउट नहीं किया जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ यूथ कंपटीशन टाइम का काम है जो कि आपको एक एक चीजों को रीड करता है और एक एक चीजों को बताने का काम करता है। क्योंकि हमारा और आपका जुड़ाव कैसा है साथियों, हमारा और आपका जुड़ाव एक फैमिली के जैसा है, एक परिवार के जैसा है। परिवार में कभी भी इस तरह की चीजों को नहीं देखा जाता है, इसीलिए मैं हर एक चीज को आपको यहाँ पे एनालिसिस कराता हूं, हर एक चीज के बारे में मैं आपको बताता हूं। अब एग्जामिनेशन सेंटर को देख लीजिए, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन सेंटर टू बी अलॉटेड इन द सिटी ऑफ पटना। पटना शहर में ही आपका एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जो भी होल सोल डिटेल हो सकता था साथियों, सभी के सभी डिटेल एनालिसिस मैंने आपके सामने किया। ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था जो कि मैंने आपको यहाँ पे नहीं शेयर किया। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से होगा, इसका लास्ट डेट क्या रखा गया है, इसमें क्या सिलेबस रखा गया होगा, कितने पर वर्ड मिनट्स आपको रखना होगा, साथ ही साथ इसमें जो भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, सब्जेक्ट का एक एक सब्जेक्ट का एनालिसिस मैंने कराया, हर एक चीज को मैंने करा दिया। अब बस आप लोगों की एक लास्ट जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी कहिए या परिवार का आप सदस्य हैं, हमारे परिवार के आप हिस्से हैं, तो इसलिए मैं आपको ये जिम्मेदारी दे रहा हूं कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे। अब आपका मीडियम ऑफ शेयर कोई भी हो सकता है, या ट्विटर करिए, फेसबुक करिए, इंस्टा करिए, यूट्यूब करिए, जो भी करना है आपको करिए, लेकिन इसको क्या करना है साथियों, इसको शेयर करना है। अगर कोई भी बातें यहां पे फिर भी नहीं समझ में आ पा रही हैं तो आप क्या करेंगे साथियों, हमारा कमेंट सेक्शन ओपन होता है। आप कमेंट सेक्शन में जाकर के क्या कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पॉजिटिवली कमेंट भी कर सकते हैं, और आपके कमेंट का क्या किया जाता है, यूथ कंपटीशन के ऑफिशियल यूट्यूब के चैनल के द्वारा ही आपको क्या किया जाता है, रिप्लाई भी सेंड किया जाता है। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।